8 साल से आप अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं और कितना कष्ट झेले होंगे वो मैं समझ सकता हूँ। और मैंने देखा है, काफ़ी करीब से मॉनिटर किया है। ये नेता नहीं हो सकता। जिस तरह की ट्वीट कर रहे हैं, न इसको हम बाबा बोल सकते हैं न नेता बोल सकते हैं। न बाबा, ऐसा होता ही नहीं है। कोई धर्म का रक्षक और धार्मिक और साधु और संतों की भाषा तो है नहीं। मैं योगी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है और जिस तरह का व्यवहार उनका दिखा रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने 8 सालों में बहुत कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम कर देंगे, दंगा हो जाएगा और आप सब उकसावे में आके कोई गलत कदम उठा लेंगे जिससे सारे हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, मुस्लिम एक तरफ। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ के दलित, पिछड़े, सवर्ण और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ है। कुछ गलत विचारधारा के लोग हैं जो एक तरफ है, जिनकी संख्या मात्र 15 से 20% है। मैं बार बार कह रहा हूँ। और आप 80% आदमी एक तरफ हो, एक साथ हो और एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और बचाने में लगे हुए हो। जो ट्वीट उन्होंने किया है 5 घंटा पहले, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी बराबर तमंचावादी। मतलब वो उनको समाजवादी पार्टी को बोल रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी को नहीं बोल रहे हैं। आप जो 80% लोग छुटकारा चाहते हैं इस जोगी और इस सामंतवाद से और ये जातिवाद से और ऐसे जो धमकाने वाले लोग हैं, उनको ये बोल रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से, जिसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, पिछड़े भी। इनको पता है कि आप सब बटे हुए हो और हम किसी तरह से, इसी तरह से बका के हम जीत लेंगे। बताइए, आज का ट्वीट देखेंगे तो घबरा जाएंगे आप। इस तरह से ट्वीट नहीं होता है। फिर 2 घंटा पहले मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भूना गया था। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे, 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे, गांव के गांव खाली हो गए थे। सपा की यही पहचान है। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन किया किसने था? दंगा कराने वाले कौन थे? किसी भी सरकार में कौन लोग दंगा कराते हैं? जो अभी सरकार में है वही दंगा कराते हैं, दूसरे सरकार को बदनाम करने के लिए। किस तरह से अंधा आंदोलन किया गया, सब कुछ किया गया, आपको पता ही है। इसमें सपा का क्या गलती था? जब तक सरकार को पता चलेगा, पुलिस जाएगी, तब तक तो कांड हो जाएगा। तो ये लोग हैं दंगावादी। 2 घंटा फिर एक और ट्वीट है, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुआ है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कौन धमकी दे रहा है? धमकी तो ये खुद दे रहे हैं, ये बाबा धमकी दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। ना बाबा आप अभी मुख्यमंत्री हो, ना कुछ हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो, लेकिन पावर आपके पास नहीं है। पावर चुनाव आयोग के पास है। आप एक कैंडिडेट हो, आप वोट मांग रहे हो और इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो जनता के प्रति। फिर एक ट्वीट है, कानून का राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत कीजिए। फिर एक ट्वीट है, भाइयों बहनों, पेशेवर अपराधी माफिया चुनाव के दौरान धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट पर बख्श दो की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। ये बाबा 10 मार्च के बाद जैसे कि यही सत्ता में रहेंगे और सत्ता में रहेंगे तो ये आतंक मचाएंगे। लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि दूसरे को कह रहे हैं कि वोट के लिए दूसरे लोग धमकी तो आप खुद दे रहे हैं। बाबा ये भूल गए कि पार्लियामेंट में आंसू बहा रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे बच्चों की तरह। पहली बार में 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय महोदय राजनीतिक विदेश के बाद मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ये सदन को छोड़ करके ये अपना पुराना दिन भूल गए और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। वोट की ताकत, डेमोक्रेसी की ताकत ये भूल गए। ये भारत जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ यही ताकत है। जनता से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, सबसे बड़ा गुंडा जनता है। कल तक जो
आपको एनआरसी और सीए में कागज दिखाने के लिए कह रहे थे कि कागज दिखाओ, हम पाकिस्तान भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे। आज वो घर घर जाके दरवाजे दरवाजे ऐसे थूक लगा के कागज बांट रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, जो जिनके घर में नेता लोग मिलने जाते हैं तो दूसरे का जूता चप्पल खुलवा के खुद जूता पहन के बैठे रहते कालीन पे, वो आदमी धूल फांक रहा है। जो महाराजा की तरह रह रहा था, सबको धमका रहा था, वो धूल फांक रहा है। ये है डेमोक्रेसी की ताकत। सारे नेता भटक रहे हैं ना, घर घर जाके हाथ जोड़ रहे हैं ना, गंदे कपड़ों वालों के पैर छू रहे हैं ना। ये है आपकी ताकत, आपकी वोट की ताकत। इसे पहचानिए। और आपके अब सम्मान का सवाल है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, ये आपके सम्मान, आपके मान का सवाल है। ये बाबा नहीं हो सकता, बुरा मत मानना। न ये जोगी है और न नेता के लायक है। जिस तरह की भाषा किया गया है इसमें, आप अगर जोगी के वोटों से सहमत नहीं है, आप उसका वोटर नहीं है, इसका मतलब कि आप आतंकवादी है, तमंचावादी है, आप खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। कहना उनका यही है। तो आप कैसे बटे हुए वहां? आप बटे हुए मायावती के वोटर, अखिलेश के वोटर, चंद्रशेखर के वोटर, प्रियंका के वोटर से काम नहीं चलेगा। अब आपको एकजुट होकर एक पार्टी को वोट करना पड़ेगा। बाबा ने एकजुट करने, बाबा यही चाह रहे हैं कि आप एकजुट हो जाए और मुझे हरा दो। अब आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। आप अपने वोट का बंटवारा करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इसको सबक सिखाना चाहते हैं। हर पार्टी के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे नेताओं को एकजुट हो जाए और सपोर्ट करके ऐसे लोगों को राज्य से भगाएं। इनको अपनी स्थान दिखा दीजिए। बस मैं यही कहूँगा। ये भारत है, ये सब नहीं चलेगा। आपसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। जनता, वो नेता बनाते हैं। नेता जनता का नौकर होता है। 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं, गली गली आके दरवाजे पर आके वोटों की भीख मांगता है। मालिक वोट दे दीजिए, मुझे जिता दीजिए, एक बार मौका तो दीजिए, मैनू एक मौका दो। केजरीवाल कर तो रहा है, पंजाब में जाके मौका मांग रहा है, और मौका देने के बाद क्या किया दिल्ली में देखा ही आपने। इन नेताओं को सबक सिखाओ कि मौका नहीं देना है। मौका क्या देना है, किस चीज़ का मौका देना है? हमारा सबसे बड़ा हथियार तो यही है। मैं अपना राइफल इसको दे दूं? एक क्रिमिनल आके आपसे राइफल मांगेगा कि मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी राइफल दे दूं, और उसी से आपको खत्म कर देगा। तो ये वोट आपका वही राइफल रूपी है। आपसे एक मौका मांग रहा है, लेगा, आपको खत्म कर देगा। ये मत होने देना। जागो मेरे भाइयों, जागो जागो। बस समझ जाओ मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे गालियां देना, मेरे चैनल ब्लॉक कर देना। जय हिंद, जय भारत। घर से निकलो वोट दो, अपना छोड़ दो। घर से निकलो वोट दो, डर अपना छोड़ दो। डर के धंधे करने वालों को करारी छोड़ दो। डर के धंधे करने वालों को करारी छोड़ दो, छोड़ दो।